मैथ्स के सेकंड क्लास में, दूसरे क्लास में, क्लास 2 में, मैं लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था दिखा रहा हूं, ये देखिए वाला सम्स। इसमें आप लोग का a प्लस भी बन गया होगा, a माइनस भी बन गया होगा, 2a बन गया होगा, 4 भी बन गया होगा, 3a माइनस 2 भी बन गया होगा, फिर ये वाला 2 इंटू ए प्लस भी बन गया होगा, 2 इंटू ए माइनस भी बन गया होगा। हमको a इंटू बी बता दूंगा तो b इंटू ए बन जाएगा। a इंटू बी, b इंटू ए एक बार बता देता हूं फॉर द टाइम एक बार a इंटू बी इंटू ए बता देता हूं। कुछ बच्चा लोग हैं जो वीक रहते हैं, 2 मिनट तो लगेगा बताने में, फिर आगे चैप्टर कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए, 4 नंबर सम्स का a इज इक्वल टू 1 3 4 1 3 4 2 5 और 7 1 2 और 6। म्यूट कर लीजिए सभी लोग, रिक्वेस्ट है सभी लोग म्यूट कर लीजिए। 7 9 3 2 1 6 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी मतलब a इंटू बी, ये रहा a 1 3 4 2 5 7 1 2 6। आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए, कुछ मत बोलिए, मतलब आ रही है, समझ में आ गया। 7 9 3 2 1 6 1 2 3, 7 9 3 2 1 6 1 2 3, 9 3 1 2 1 6 1 2 3 1 3 4 2 5 7 एंड 1 2 6। इनटू करते हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ये 3 ये 3, ये पहला 3 एरो, एरो देखिए, एरो, ये एरो और ये एरो, गॉट इट। मैंने कहा लोग ज्वाइन ना करें, फिर भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। क्या बोले, ए इंटू बी, एरो पे ध्यान दीजिएगा, एरो, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एरो है ना, ये यहाँ पे मैं बनाता हूँ एरो ऐसे, ये एरो पे ध्यान दीजिएगा। ये 3 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को, पहला 3 को ऐसे 3 को ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, सेकंड वाला 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के नीचे वाले 2 से, एंड 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के नीचे वाले 1 से। यानी 1 7 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 7 प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 एंड 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 1। यानी ये तीनों पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 3 ऐसे 3। एरो का मतलब जब ये यहां से जाएगा, मतलब ये और ये हो गया 1 1 पहला पहला, तो ये जब इसके दूसरे में जाएगा तो ये इसके दूसरे से होगा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा। चलिए, अब यही 3 1 3 4 सेकेंड वाले 9 1 2 से होगा, 1 3 4 9 1 2 से होगा, थोड़ा जगह छोड़ के
1 to 9 to 9 plus 3 into 1 plus 4 into 2. Got it? Got it? तो 134 को 912 से मल्टीप्लाई किया गया, 134 को 912 से मल्टीप्लाई किया गया, 912 से। गॉट इट? तो 134 को मैंने 912 से किया। अब 134 को 363 से करेंगे, 134 को 363 से, फिर ये 3 और ये 3 जगह छोड़ के थोड़ा सा 1 into 3 plus 3 into 6 plus 4 into 3। यानी मैंने इस 134 को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, बीच में प्लस। फिर इसी तीनों को मैंने सेकंड तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तीनों को थर्ड 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी 134 को मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट? गॉट इट? अब 134 हो गया। अब 134 के नीचे वाला लाइन 257, 257। अब इस 2, 5 और 7 को पहले वाले 712 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 257, 712, 2 पहला, 7 पहला, 2 into 7 प्लस 5 दूसरा, इसका 2 दूसरा, 5 into 2 प्लस 7 तीसरा, इसका 1 तीसरा, 7 into 1। गॉट इट? श्योर? अब इसे 257 को 912 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 into 5 पहला, आई एम रियली वेरी सॉरी, 2 into 9, 2 into 9, 5 into 1 प्लस 5 into 1, और थर्ड वाला 7 को इसके थर्ड वाले 2 से, 7 into 2। समझ में आया? अब यही 257, ये 3, ऐसे 3 को लास्ट वाले 3 से किया जाएगा। 2 into 3 प्लस 5 into 6 प्लस 7 into 3। ये हो गया 257, बगल वाले सारे से मल्टीप्लाई होगा। पहले 257 712 से हुआ, फिर 257 912 से हुआ, फिर 257 363 से हुआ। अब लास्ट का ये 3, 126 712 721 से होगा। 1 into 2, 1 into 7। अब सभी लोग बोलिए, थोड़ा इरिटेटिव लगेगा लेकिन सभी लोग बोलिए। 1 into 7 प्लस 2 into 2 प्लस 6 into 1। वेरी गुड। फिर ये 126 किससे मल्टीप्लाई होगा? 912 करिए। हाँ, 1 into 9 प्लस 2 into 1 प्लस 6 into 2। वाह। अब ये 1 2 3 3 6 3 से होगा। 1 into 3 2 into 6 प्लस 6 into 3। समझ में आया भाई? अब म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दो, म्यूट करो, म्यूट कर लो। मेरे को बार बार बोर्ड से हटना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मेरे को आगे देखना पड़ता है कोई बच्चा ज्वाइन तो नहीं कर लिया। वो रिकॉर्डिंग में क्या बच्चा जो ज्वाइन करता है वो भी आता है स्क्रीन रिकॉर्डर में। इसलिए बीच में जो उतर के मेरे को देखना पड़ता है। मेरा ऐप आ जाएगा तो उस समय दिक्कत नहीं होगा, अभी थोड़ा सा है। चलिए, समझ में आया? अब 9 आंसर निकलेगा, 9 ठो आंसर निकलेगा। एक आंसर, ये 3 ठो आंसर निकलेगा, इसका 3 आंसर निकलेगा, इसका 3 आंसर निकलेगा, टोटल 9 आंसर निकलेगा। चलिए 9 आंसर निकालते हैं। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 2 7 जा
14, 5 2 is 10, 7 1 is 7, 7 1 is 7, 2 2 is 4, 6 1 is 6, 9 1 is 9, 3 1 is 3, 9 थोड़ा ढंग से लिखना पड़ता है, 4 2 is 8, नीचे 2 9 is 18, plus 5 1 is 5, 7 2 is 4, 7 2 is 14, 9 1 is 9, 2 1 is 2, plus 6 2 is 12, 3 1 is 3, plus 3 6 is 18, फिर 4 3 is 12, 2 3 is 6, 5 6 is 30, 7 7 is 21, 1 3 is 3, plus 2 6 is 12, plus 6 3 is 18 is equal to answer 17, उसके नीचे 24 36 31 31 31 17 17 9 3 12 12 8 20 18 2 20 23 23 27 37 37 9 2 11 11 2 13 33 है ना, 9 2 11 11 13 23, सॉरी तो ढंग से लिखना पड़ेगा, बाद में स्क्रीन में अच्छा नहीं आता है। अब 18 और 12 30 33 33 30 20 50 57 12 18 33 है ना, कि 23, हाँ नहीं 10 20 30 33, क्लियर हुआ? सत्रह 20 33 31 37 37, 17 23 और 23 के बाद 33, वेरी गुड। चलिए क्लियर हो गया नहीं? थोड़ा बड़ा पढ़ाई लिखना ठीक है। 3 into 2, ओके। प्राशु तुमने पूछा था मुझसे कि इंटू कैसे होगा, समझ में आया? कर लोगे अब? बी इंटू ए खुद से करोगे आप लोग? वेरी गुड, थैंक यू। बी इंटू ए तुम्हारे लिए प्राशु फिर से होमवर्क, जो नहीं बनाया सबके लिए फिर से होमवर्क। आज इसके आगे का पढ़ाता हूं। होमवर्क मतलब पढ़ाने के पहले जो पहले का सम्स है उसको फिर से होमवर्क दे देता हूं, और होमवर्क दे रहा हूं मैं। ये फोटो आएगा, इसका फोटो आएगा आपको। 1 नंबर सम होमवर्क है, 1 नंबर सम, ग्रुप में भी फोटो आएगा, बस रिकॉर्डिंग के लिए एक बार डाल दे रहा हूं। 1 नंबर होमवर्क, ये 2 नंबर होमवर्क, ए भी दिया हुआ है इसमें, ए बी और बी ए निकालने बोला है मैंने प्रैक्टिस के लिए। ये 3 नंबर होमवर्क, ए बी दिया हुआ है, ए प्लस बी, बी माइनस ए, 2a प्लस 3b, ए बी और बी ए निकालना है। फोटो आएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फोटो आ जाएगा। ये तो जो लोग खाली वीडियो देख रहे हैं व्हाट्सएप पे मेरे नहीं, अगर उसको तो व्हाट्सएप पे फोटो आएगा। 3 नंबर होमवर्क, ये 1 नंबर होमवर्क अगेन,
प्रूफ दैट ए बी इज नॉट इक्वल, ए बी इक्वल टू बी है, ए बी इक्वल टू बी है प्रूफ करने बोला है। यानी इसमें ए बी और बी ए मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा, मतलब आप ए बी निकालेंगे, देखिए ऐसे ए बी निकालेंगे फिर नीचे बी ए निकालेंगे, कोइंसिडेंटली दोनों का आंसर सेम आएगा, तो आप लिखेंगे ए बी बी ए प्रूव्ड। तो कभी कभी ए बी बी ए बराबर आता है, कभी कभी ए बी बी ए बराबर आता है, ये भी होमवर्क रहेगा। तो प्रूफ बोलेगा, जब भी बोलेगा ए बी इक्वल टू बी है या ए बी नॉट इक्वल टू बी है, जो भी प्रूफ करने बोलेगा आप पहले ए बी निकाल लीजिएगा ए इंटू बी, फिर बी इंटू ए निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा इक्वल है कि नहीं। इक्वल है तो खुशी का बात है, नहीं है तो और भी खुशी का बात है। चलिए ये भी होमवर्क रहेगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ये एक क्वेश्चन है, ए और बी का वैल्यूज दिया हुआ है, फाइंड ए बी माइनस टू बी, ए बी माइनस टू बी, तो ए और बी दिया है, पहले आप ए इंटू बी निकालेंगे। देखिए मैंने ए इंटू बी निकाला, ये आप लोग खुद से निकालेंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी का आंसर आ जाएगा। फिर आप टू बी निकालेंगे, टू इंटू बी, टू को बी से इंटू करेंगे, फिर ए बी माइनस टू बी, ए बी का आंसर और टू बी का आंसर लिख के माइनस कर देंगे। यानी पहले ए और बी को इंटू करके ए बी निकालो, फिर टू इंटू बी करके टू बी निकालो और फिर ए बी का आंसर लिखो और टू बी का आंसर निकलो, दोनों को माइनस कर दो। गॉट इट? आप जब होमवर्क कर लेंगे तो अगर आप मेरे को होमवर्क सबमिट करेंगे तो हम आपको इसका आंसर भी सबमिट भेज देंगे। मेरे ऐप में ये सिस्टम है, आप जब मैं होमवर्क भेजूंगा तो होमवर्क आप जमा करेंगे, जो जो होमवर्क जमा करेगा उसको मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ऐसे रेडी, ऐसा रेडी सॉल्यूशन भेज दूंगा, तो आप अपना आंसर चेक कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए ये भी होमवर्क रहेगा। फिर ये होमवर्क ए और बी दिया हुआ है, 2a प्लस 3b निकालना है आपको, ए भी दिया है 2a प्लस 3b निकालना है। फिर उसके नीचे होमवर्क ए और बी दिया है 3b माइनस ए निकालना है। फिर ये यहां तक होमवर्क। हाँ, इसके बाद वाला सम्स तो ये वाला सम्स तो मैं कराऊंगा अभी, ये वाला सम्स तो मैं कराऊंगा। इक्वेशन कैसे होगा, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, ये अभी मैं कराऊंगा। अभी यहां तक का होमवर्क रहेगा, फोटो मैं अभी भेज दूंगा थोड़ा देर बाद। तब तक ये बोर्ड का फोटो भेज देता हूं और बोर्ड मिटा के आज 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा मैट्रिसेस में। फोटो जाते ही बोलिएगा। या चलिए आज मैं आप लोगों को इक्वेशन सिखाऊंगा। इसका फोटो भेज दिया मैंने ग्रुप में, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। आज का सम्स, आज का सम्स नंबर 1, सम्स नंबर 1, सम नंबर 1 में आप 2 इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन a प्लस बी, आंसर दिया रहेगा 2 0 1 0, कॉमा a माइनस बी 5 1
2 3 और बोलेगा सॉल्व ए एंड बी, मतलब ए और बी का आंसर निकालो। ए प्लस बी दिया हुआ है और ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है और ए माइनस बी दिया हुआ है। आज मैं आप लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा। दो इक्वेशन सॉल्व होता था ना बचपन में, मैथ्स में सॉल्व करते थे, मैट्रिसेस में भी ऐसे दो इक्वेशन आया था। इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 2 0 1 0 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 5 1 2 3, सॉल्व ए बी। खाली सॉल्व बोलता ना तो भी ए बी सॉल्व करते। कैसे सॉल्व होगा देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 0 1 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 1 2 3, ऐसे ऊपर नीचे लिख लेंगे। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड बोथ इक्वेशन, तो इसको बोलते हैं बाई एडिंग। बाई बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, बाई एडिंग, दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर ऐड करोगे तो a प्लस ए 2a, b माइनस बी कुछ नहीं, कट गया, b माइनस बी 0, b भी कट गया। आप ऐसे भी काट सकते हैं, हम लोग बचपन में ऐसे काटते थे, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे पूरा काट देते थे। तो b माइनस बी 0, तो a प्लस ए 2a, b माइनस बी, फिर दिस प्लस दिस 2 0 1 0 प्लस 5 1 2 3। तो मैंने पूरे इक्वेशन को प्लस कर दिया, ये पूरा इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन, पहला वाला प्लस पहला वाला, दूसरा वाला बीच में माइनस है तो माइनस होगा, होना चाहिए तो प्लस, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस हुआ, बी माइनस बी, और ये दोनों को प्लस कर दिए। गॉट द पॉइंट? तो ये इक्वेशन को बोलते हैं बाई एडिंग, बाई एडिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या आपने दो इक्वेशन ऐड किया है, तो a प्लस ए और b माइनस बी, 2 0 1 0 और 5 1 2 3 प्लस। अभी इसको 2a 2 और 5 7 0 और 1 0 1 और 2 2 0 और 3 3, 2 और 5 7 0 प्लस 1 1, सॉरी 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 1 3, आई 0 प्लस 3 3, है ना। 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और 0 और 3 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। क्योंकि एडिशन तो साइमल्टेनियसली होता है, जिसका है उसी से होता है, कोई मल्टीप्लाई जैसा खिचड़ी नहीं है, जो है उसी से होता है, जो जैसा है उसी से होता है। 2 को 5 से, 0 को 1 से, 1 को 2 से, 0 को 3 से, 7 1 3 3, 2a आया, ये हमको a निकालना है। अब हम 2 डिवाइड करेंगे, 2a इज इक्वल टू 7 1 3 3 था, ये 2 यहां मल्टीप्लाई किया हुआ है 2a, ये 2 यहां से हट के अगर इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू क्रॉस होता है तो प्लस माइनस हो जाता है, इनटू डिवाइड हो जाता है, इनटू डिवाइड। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं वैसे इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। एक ही नंबर तो है, हाफ को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, या तो 7/2 बोलो या बोलो हाफ इंटू 7, बात तो एक ही है। हाफ इंटू 7 7/2, हाफ इंटू 1 1/2, हाफ इंटू 3 3/2, हाफ इंटू 3 3/2, और ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे आप यहां भी छोड़ सकते थे, यहां भी छोड़ सकते, आपका इच्छा। हाफ को बाहर में भी रख सकते हैं, अंदर डाल के भी छोड़ सकते हैं। ये हुआ a का वैल्यू। अब जब आपका a का वैल्यू आ गया है तो इस a के वैल्यू को, जैसे कि ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये a का वैल्यू जो निकला है उसको आप यहां भी पुट करेंगे तो b का आंसर आ जाएगा, यहां भी पुट करेंगे तो b का आंसर आ जाएगा। यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वेदर इन इक्वेशन 1, मतलब इधर 1 में पुट करिए और 2 में पुट करिए, इधर 1 और 2। 1 में भी ये पुट कर सकते तो भी आ जाएगा, 2 में भी पुट करेंगे तो, जो मैथ्स में होता था। अभी हो सकता है 1-1.5 मिनट में बंद हो जाए, अगर जूम ऐप में ऐसा होता है 40 मिनट बाद बंद हो जाता है, तो बंद हो जाए तो प्लीज आप फिर से रिज्वाइन करिएगा, ठीक है? फिर रिज्वाइन करिएगा, 40 मिनट और चलेगा। पुट करें ए का वैल्यू, समझ में आया सबको? हेलो, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ए का वैल्यू पुट करते हैं, बी का वैल्यू आएगा। ओके सॉरी, इसका फोटो तो भेजना पड़ेगा ना, कई लोग बाद में कॉपी करते हैं। चला गया फोटो, चला गया, वेरी गुड। अब बोर्ड पोछा जाए और ए का वैल्यू पुट किया जाए। मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। म्यूट ऑन, क्योंकि अगर आप कुछ बोलते हैं ना तो आप लोग स्क्रीन सामने आ जाता है, इसीलिए आप लोग ना बोले। और लास्ट में आज के बाद जब तक जूम में चलेगा, कल तक कई दिक्कत है, खाली जूम तो कल परसों तक ही है, कल और परसों, ठीक है? आज और कल जूम में चल रहा है, उसके बाद तो सीधा वो होगा। मेरे ऐप में कोई बीच बीच में नहीं आता है, किसी का स्क्रीन नहीं आया, खाली मेरा ही फोटो आएगा। मेरे ऐप में तो और किसी का स्क्रीन पे आना ही नहीं चाहिए, नाम वाम भी नहीं आएगा, खाली मेरा ही फोटो आएगा। तो जो एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप किया है, तो आप चिंता ना करें, आज का प्रॉब्लम है, आज और कल। लेकिन डबल टैप हम कैसे करेंगे? हम तो बोर्ड पे चले जाते हैं ना बेटा, बोर्ड पे खड़े रहते हैं, लोग बोलता रहता है, कुछ ना कुछ कोई बोल देता है बीच में। हाँ, अब आप बोलिए तो देखिए आप स्क्रीन में आते हैं कि नहीं। हेलो, हाँ, आप तो आ नहीं रहे, नहीं आ रहे ना स्क्रीन पे। हाँ, डबल टैप टिक कर देंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, अच्छा बात है ना, बता दिए तुमको। यहाँ पे पिंक कलर में डबल भरना, हो ही नहीं रहा डबल टैप, तो हमने डबल टैप किया तो किए जा रहे हैं, देखो हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो यही ना दिक्कत है, इसलिए तो हम अपने ऐप में वीडियो का सिस्टम ही नहीं रखे। अरे हम बच्चा लोग का चेहरा देख के क्या करेंगे बेटा? चलिए देखिए, मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस बी 2010। यहां मैं a का वैल्यू मैं पुट करता हूं, a का वैल्यू है 7/2, 1/2, 3/2, 3/2, ये a का वैल्यू है इतना बड़ा, प्लस b इज इक्वल टू 2010, 2010।
a प्लस बी इज इक्वल टू 2010। ए का वैल्यू बैठा दिया, ए का वैल्यू बैठाकर मैंने कर दिया। अब क्या है, अब क्या है, ये 7/2 1/2 3/2 3/2 ये इधर तरफ में प्लस है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कैसे जाएगा भाई उधर, चलिए उधर भेजते हैं। b इज इक्वल टू 2010 माइनस 7/2 1/2 3/2 3/2 माइनस हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर देंगे, इंडिविजुअल नॉर्मल। 2 माइनस 7/2 0 माइनस 1/2, फिर 1 माइनस 3/2 एंड 0 माइनस 3/2। आराम से 2 माइनस 7/2 0 माइनस 1/2 1 माइनस 3/2 0 माइनस 3/2। गॉट इट। अब आपको अलग अलग 4 बार एलसीएम लेके माइनस करना पड़ेगा। एलसीएम बचपन में लेते थे, थोड़ा बड़ा सा लिखना पड़ेगा, 7/2 कर रहा हूं मैं। यहां एलसीएम लेंगे 2, ये 2 एलसीएम में चला जाएगा 2 और 2 2 जा 4 4 माइनस 7 4 माइनस 7। यहाँ एलसीएम होगा, यहाँ एलसीएम लेने अधिकार नहीं है, 0 से माइनस होगा तो माइनस 1/2 आएगा, 0 तो महत्व नहीं होता है। यहाँ लेंगे 2 2 1 जा 2 माइनस 3 और यहाँ माइनस 3/2, 0 का तो कोई महत्व नहीं है। तो आ गया 4 में से 7 गया, माइनस 3/2 माइनस 1/2, 4 में से 7 जाएगा माइनस 3, 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा माइनस 1/2 और माइनस 3/2। ये आपका यहां आंसर आ गया, बी का वैल्यू। तो मैंने 2 माइनस 7/2 को एलसीएम लिया, 2 माइनस 7/2 का क्या एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लिया, 2 2 जा 4 किया, ये 2 2 जा, ये जो एलसीएम, इसका एलसीएम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो, गॉट इट, इसका यहाँ पर। तो 2 एलसीएम लिया तो 2 2 जा 4 4 माइनस 7, तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हुआ और 7, फिर 0 माइनस, तो 0 का कोई महत्व नहीं है, माइनस 1/2, 1 माइनस 3/2 किया, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 2 माइनस 3/2, 0 में से माइनस 3/2 किया, माइनस 3/2, 4 माइनस 7 माइनस 3/2 माइनस 1/2, फिर 2 माइनस 3 माइनस 1। आशा करता हूं समझ में आया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, फोटो भेज दे रहे हैं आप लोगों को। ये था इक्वेशन सॉल्व। अब इसका एडवांस समझ भी कराऊंगा, एक तो एडवांस कराऊंगा, फिर आज ट्रांसपोज पढ़ाऊंगा आपको, ट्रांसपोज पढ़ाऊंगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ एक ही बात है, इक्वेशन दो तरह से सॉल्व होता है, एडिशन करिए चाहे सब्सट्रैक्शन करिए, आंसर सेम आएगा। जब भी ऊपर नीचे का साइन ऑपोजिट हो तो एडिशन लेना चाहिए, कट जाता है ना, तो एडिशन लेने में सुविधा रहता है, तो नीचे का साइन चेंज नहीं करना पड़ता है। गॉट इट। कैसे भी लीजिए, कैसे भी, एज यू विश, एज यू विश, एज यू विश, जो आपका इच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बोर्ड का फोटो चला गया ना। हेलो, हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून।
आफ्टरनून, बोलिए बोलिए। वो सब फ्राइडे से होगा। अभी थर्सडे तक जूम ऐप चल रहा है, जूम ऐप पे करिए, क्लास कर रहे हैं ना जूम ऐप पे। हाँ बस करते रहिए, अभी तो चल रहा है अभी। तो जूम ऐप पे जो क्लास हो रहा है वो भी यूट्यूब में अपलोड हो रहा है ना। हाँ हाँ, आपके ग्रुप में आता जाएगा। थर्सडे तक जूम ऐप में चलेगा, यूट्यूब में अपलोड होगा, और थर्सडे के बाद फ्राइडे से मेरे ऐप में चलेगा और मेरे ऐप में ही अपलोड हो जाएगा। तो आपको यूट्यूब खोलना नहीं पड़ेगा, मेरे ऐप खोलेगा तो वीडियो आ जाएगा पूरा। हाँ, क्या चीज, क्या क्लास? ट्यूशन में तो जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी तब चालू करेंगे ना बेटा। गवर्नमेंट तो अभी तक अलाउ नहीं किया। गवर्नमेंट 31 जुलाई तक फिर लॉकडाउन कर दी ना इंस्टीट्यूशन वालों को। तो खोले तो थे ही हम, लेकिन फिर इंस्टीट्यूशन बंद हो गया तो हम भी बंद कर दिए। इंस्टीट्यूशन खुलते ही जिस दिन गवर्नमेंट अलाउ करेगी उसी दिन से क्लास में चालू हो जाए। तब तक आप मेरे ऐप में करिए, है ना। चलिए, ओके शाह, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, बोर्ड का फोटो चला गया क्या? मिटा दे। चला गया। बोर्ड को मिटाएं, बोर्ड मिटा के इसी का एक और क्वेश्चन इक्वेशन कराएं, फिर आपको ट्रांसपोज पढ़ाकर ट्रांसपोज पढ़ा दें। आज का दूसरा सम्स इक्वेशन वाला। टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 and 3a plus 2b is equal to 2 3 6 1 2 3 1 2 3। ये हो गया इक्वेशन 1, वो हो गया इक्वेशन 2। सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व का मतलब ही कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। बोलिए, अरे बोलिए सर। हेलो, ब्लर हो रहा है, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, क्या करोगे। ब्लर उसी का होता है बेटा जिसका थोड़ा सा वो होता है, क्या बोलते हैं, इंटरनेट इश्यू होता है। लीव करके ज्वाइन करोगे तभी भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन देख रहा हूँ, स्क्रीन क्लियर है। और लोग, सब लोगों को क्लियर है ना स्क्रीन? हेलो, हाँ। तो जितना ब्लर हो रहा है ना बेटा, उतना देर के लिए रुके रहो जब तक क्लियर नहीं हो रहा है, और एकदम क्लियर नहीं हो रहा तो फिर हट जाओ और वीडियो देख लेना। क्योंकि जैसे कल वाले क्लास का वीडियो आ गया था क्लास में, है ना, आज वाले क्लास का भी वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। कल, आज और कल वाला 3 क्लास का वीडियो आएगा यूट्यूब पे, उसके बाद मेरे ऐप पे आएगा फ्राइडे से। चलिए, 2a प्लस बी, 3a प्लस 2b, 2 3 6 1 2 3 1 2 3। अब ये ऐसा है ना कि इन दोनों में कोई कटने वाला नहीं है, कोई ऐसा करना पड़ेगा या तो ए कट जाए या तो बी कट जाए। तो 2a और 3b, 3a कभी नहीं कट सकता, b और 2b भी नहीं कट सकता। तो आपको a को इक्वल करना पड़ेगा, दोनों a को बराबर करना पड़ेगा या b को बराबर करना पड़ेगा।
कैसे भी करके। तो या तो दोनों का ए बराबर कर दीजिए, दोनों इक्वेशन का, या दोनों इक्वेशन का बी बराबर कर दीजिए। कैसे बराबर होगा ये बताते हैं। अगर आपको दोनों का ए बराबर करना है, अगर ए बराबर करना है तो ए में 3 इंटू करिए, मतलब पहला इक्वेशन में 3 इंटू करिए और दूसरे इक्वेशन में 2 इंटू करिए। तो जब आप पहले इक्वेशन में 3 इंटू करेंगे तो 2a इंटू 3 हो जाएगा 6a, और भी सब में भी मल्टीप्लाई होगा लेकिन a 6 से हो जाएगा, और 3a अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6a। तो या तो आप ऊपर वाले पूरे क्वेश्चन से 3 मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाले सारे क्वेश्चन से 2 मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों ही 6 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इससे अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें और इससे 2 मल्टीप्लाई करें तो दोनों 6 से हो जाएगा। तब हम चाहे तो 6 से कैसे भी जुगाड़ करके काटेंगे। या एक और ऑप्शन, अब ए को नहीं बी को बराबर कर लीजिए, बी जल्दी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2b और यहाँ खाली भी है, तो 2b है, इसको 2b बना दो, जल्दी हो जाएगा। तो ये b को बराबर करना इस इक्वेशन में ज्यादा बेटर है। आप a भी बराबर कर सकते हैं, आपका इच्छा, लेकिन मैं b को बराबर कर रहा हूं। मैं इसमें इक्वेशन में इनटू करूंगा, इस इक्वेशन में इनटू करूंगा, लिखूंगा, इसका नाम लिख दूंगा इक्वेशन 1, इसका नाम लिख दूंगा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और लिखूंगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 with multiply 2 from equation multiply 2 with equation 1 from equation 1 of equation 1 by equation 1, multiply by 2 in equation 1, कुछ भी लिख लीजिए, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें बस, और इक्वेशन 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने की दरकार नहीं है। खाली इक्वेशन 1 से 2 इंटू करेंगे तो b बराबर हो जाएगा। कैसे इंटू करें? मैं इंटू भी कर रहा हूं, चलो। अगर 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4a हो जाएगा, 2 2 जा 4a, 2 1 जा 2b, ये हो जाएगा 2b। तो अगर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा इक्वेशन से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 कुछ नहीं है, 2 1 जा 2b, 2b, और ये 2 को 2 1 जा 2 मिटा दूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी पूरे इक्वेशन 1 से आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको b सेम जैसा लग रहा होगा, देखिए 2b 2b। अब ये कटेगा कैसे? अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ना तो a कटेगा ना तो b कटेगा, नहीं होगा। इसीलिए इसमें एडिंग नहीं करेंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस। लेकिन सब्सट्रैक्ट करने में क्या होता है, जब आप लिखेंगे बाई सब्सट्रैक्टिंग, यानी आप माइनस करेंगे, जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तब साइन चेंज हो जाएगा, यहां प्लस है यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस माइनस हो जाएगा, यहां भी कुछ नहीं माने प्लस तो माइनस हो जाएगा। सेकंड वाला का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन माइनस, ये तो माइनस बीच में लगाते ही अंदर का सब साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। तो जब भी बाई सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यानी कभी भी आपको साइन चेंज करना हो काटने के लिए, ये भी प्लस ये भी प्लस, और आपको साइन चेंज करना है तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। और अगर दोनों का साइन अलग अलग होता, ये प्लस होता और यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया होता, -2 भी होता, तब आपको करने दरकार नहीं था, ऐसे ही कट जाता। गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ? श्योर? तो याद रखिएगा, यहाँ बाई सब्सट्रैक्टिंग लिखेंगे, बाई सब्सट्रैक्टिंग लिखते ही माइनस लगाते ही साइन चेंज हो जाएगा, -3a वो +2b हो जाएगा, -2b, और ये वाला भी सेकंड वाला इक्वेशन पूरा नीचे सबका साइन बदल जाएगा। साइन बदलते ही 2b कट जाएगा, 2b कट गया, 4a -3a, खाली a बचेगा, 4 ठो a था, 3 ठो a माइनस हो गया, और ये माइनस ये होगा, वो लिख लीजिए 2 4 6 8 10 12
2 4 6 माइनस माइनस ये पूरा 2 3 6 1 2 3 1 2 3 माइनस करेंगे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 4 माइनस 3 1 6 माइनस 6 0 8 माइनस 1 7 10 minus 2 8 12 minus 3 9 2 minus 1 1 4 minus 2 2 6 minus 3 3 ए का वैल्यू आ गया जमीला खत्म अब ये ए आ गया जमीला खत्म अब पुटिंग द value of a in equation either 1 or 2 आप आइदर भी बोलते हैं ना इधर इधर बोलते हैं इधर 1 या 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए 1 में भी पुट कर सकते 2 में भी जो इसमें इच्छा ए वैल्यू पुट करिए आपको बी का आंसर आएगा यानी ये क्वेश्चन है ना 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बी का वैल्यू फिर से आ गया कोई आप बोलेंगे बीच बीच में सब ज्वाइन करता है वीडियो पूरा गड़बड़ हो जाता है फिर बता रहा हूं ए इक्वल टू 2b कट जाएगा 4a माइनस 3a 4a माइनस 3a ए बचेगा 4a माइनस 3a बचेगा ये माइनस ए करेंगे ये माइनस ए करके ए का वैल्यू आएगा 2 माइनस 2 0 4 माइनस 3 1 6 minus 6 0 8 minus 1 7 10 minus 2 8 so 12 minus 3 9 1 minus 2 minus 1 1 4 minus 2 2 3 6 minus 3 3 और फिर ये a का वैल्यू जब आ जाएगा तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 है 2a plus b is equal to 1 2 3 4 5 6 1 2 3 उसमें आप a का वैल्यू पुट करेंगे b का वैल्यू आएगा फोटो भेज दे रहे हैं आप लोग को वन टू थ्री फोर वोट पोस्ट दे चलिए कोई बोलने की दरकार नहीं है म्यूट ही रहिए आप लोग आ जाओ बोलिए शिका जी हाँ आपको खाली मैट ही चाहिए ना तो मैं आपको खिड़की से भी मैट दे दूंगा तो चलेगा ना ठीक है आइए फिर ऐसे भी तो हाँ आप आइए आप आके गेट पे आके हमको फोन करेगा हाँ गेट पे आके ना आपको मैं बताऊंगा जहां पे मेरा बैनर लगा हुआ है ना बैनर के सामने देखिएगा लकड़ी का वो लगा होगा क्या बोलते हैं बहुत सारा पेड़ काट के पड़ा हुआ है पेड़ पड़ा हुआ काट के तो जहां पेड़ काट के पड़ा है ना उसके बगल में खड़ा होकर हमको फोन करेगा मैं खिड़की खोलूंगा विल टॉक एंड आई गिव यू द स्टडी मटेरियल ऑफ सेकेंड सेमेस्टर ओके ठीक रहेगा चलिए कहाँ थे हम लोग ध्यान दीजिए वैल्यू पुट करते हैं 2a plus b is equal to
सॉरी 2a, तो 2 की जगह a का वैल्यू 0 1 0 7 8 9 1 2 3, ये 2 इंटू ए हो गया, 2 इंटू ए का वैल्यू प्लस b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 4 5 6 1 2 3। ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हुआ कि नहीं माइनस? चलिए तो माइनस करते हैं, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 माइनस ये पूरा 0 2 0 0 2 0 14 16 18 2 4 6, माइनस करो, b is equal to 1 minus 0 1 2 minus 2 0 3 minus 0 3 4 minus 14 minus 10 5 minus 16 minus 11 6 minus 16 minus 10, फिर 1 minus 2 minus 1, oh minus 12, sorry, minus 16, 6 minus 18 minus 12, 5 minus 16 minus 11, 6 minus 18 minus 12, and 1 minus 2 minus 1, 2 minus 4 minus 2, 3 minus 6 minus 3। सही है? तो जल्दी करिए, अब आप उसके बाद ट्रांसपोज सिखाएंगे, आज इक्वेशन और ट्रांसपोज सिखाना था। आज इक्वेशन और ट्रांसपोज खत्म कर देंगे, नेक्स्ट ये आप लोग को ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के बाद प्रॉपर ऑर्थोगोनल, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिखाऊंगा कैसे निकलता है, फिर क्रैमर्स रूल एक है वो सिखाऊंगा, एक क्रैमर्स रूल है जो हर साल आता है एग्जाम में। फोटो भेज देता हूं, हाँ बोलिए ना सर, बोलिए बोलिए, अरे बोलिए तो, आपका आवाज नहीं आ रहा, सबको आ रहा है मेरा आवाज? क्या? हाँ क्या 1 माइनस 0 सीधा 1 दिखाएंगे, हम जो दिखा रहे हैं उतना आप दिखाएंगे, और आप चिंता ना करें, जो हम दिखा रहे हैं वही आप दिखाएंगे डिक्टो। हम तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना कि जो एग्जाम में दिखाना है वही बनाना है, बना रहे हैं। ओके, अरे भगवान, बोर्ड का फोटो चला गया होगा। अब आप लोगों को मैं ट्रांसपोज सिखा दूं आज, और फिर सारा होमवर्क भेज दूं। ट्रांसपोज का भी बहुत सारा होमवर्क है आज, बता दूं? देखो मैं होमवर्क भर भर के दे रहा हूं, बहुत सारा, कल 4-5 क्वेश्चन दे दिया, आज दे दूंगा 6-7-8। क्यों बताओ? घर में बैठ के कोई काम नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम, कुछ नहीं है कोरोना वायरस में, बाहर घूमना नहीं है, रोड पे जाना नहीं है, थोड़ा देर अपने बंधु मित्रों से बात कर लीजिए, थोड़ा सा हेलो हाय बोलिए, जय माता दी बोलिए, और फिर पढ़ाई करिए, और कोई काम धंधा तो है नहीं, ओनली स्टडी।
अभी जितना यूटिलाइज करेंगे बाद में सुख पाएंगे। इस कोरोना वायरस के डिफेक्ट में इफेक्ट में कन्वर्ट करें और होमवर्क बना बना के अपना नॉलेज को और इफेक्ट करें। एक मिनट होल्ड करिए। हेलो, चलिए ट्रांसपोज TRANSPOSE ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या? मान लो ए का पावर टी दिया हुआ एग्जाम में, तो वो तो इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज। बी का पावर टी दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं बी ट्रांसपोज। तो होगा क्या, आपको एक क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आज का क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे दिया ऐसे। हाँ बेटा श्योर। अब आपसे बोला पहला फाइंड, बोलेगा फाइंड ए ट्रांसपोज। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। फिर बोलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर बोलेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। फिर बोलेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या होगा भाई, कैसे होगा? आप पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, पहले ए टी। क्यों? जब तक ए का ए ट्रांसपोज नहीं निकाल लेंगे तब तक प्लस कैसे करेंगे? तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है वो देखिएगा। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको फाइंड करने बोलेगा ए का पावर टी मतलब ए ट्रांसपोज। क्लियर? मैंने ये बी ऐसे ही दे दिया नाम, ये बस समझाने के लिए दे दिया कि ए का पावर टी को ए ट्रांसपोज बोलते हैं, बी का पावर टी को बी ट्रांसपोज बोलते हैं, सी का पावर टी को सी ट्रांसपोज बोलते हैं, ईटीसी नामकरण कर दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन में खाली ए ट्रांसपोज पूछा है। क्या पूछा है? ए ट्रांसपोज, ए का पावर टी। तो मैं ए का पावर टी निकालता हूं। देखो बेटा, ये जो रो में ऐसे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। याद कैसे रहेगा वही बता दे रहा हूं। अकाउंट्स में हम लोग कॉलम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं तो इसको कॉलम बोलते हैं, ऐसे 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 कॉलम। और अलमारी में हम लोग रो में कपड़ा रखते हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, इसलिए इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। रो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, रो, और इसको कॉलम, ऐसे। गॉट इट? श्योर बच्चा? चलिए, तो अभी क्या है, ए ट्रांसपोज क्या करेगा, ये जो रो में दिया हुआ है 1 2 3 इसको कॉलम में लिख देगा, बस। 4 5 6 ऐसे लिख देंगे, 7 8 9 ऐसे लिख देंगे। इन शॉर्ट उल्टा, जो ऐसे लिखा था उसको आपको ऐसे लिखना है ट्रांसपोज में। 1 2 3 लिखा था ऐसे 1 2 3, 4 5 6 लिखा था ऐसे 4 5 6, 7 8 9 लिखा था उसको ऐसे 7 8 9। क्लियर हुआ? ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। तो आपको कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। रो ऐसे होता है, तो ये जो 1 2 3 है इसको ऐसे 1 2 3 लिख दिए। गॉट इट? ऐसे 4 5 6 है उसको ऐसे 4 5 6 लिख दिए। 7 8 9 है इसको ऐसे 7 8 9 लिख दिए। गॉट इट? तो कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, इंटरचेंज हो जाता है बेटा, ठीक है ना? ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज बहुत इजी है, कोई भी जिसका भी ट्रांसपोज बोलेगा उसका जो रो में दिया हुआ है, जो ऐसे, आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसे ऐसे जो रो में दिया है उसको ऐसे कॉलम में लिख देंगे। गॉट इट? जिसका भी ट्रांसपोज बोलेगा उसका जो रो में दिया है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, उसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज। अब आपका ए ट्रांसपोज आ गया, ए भी है ए ट्रांसपोज भी है, दोनों को प्लस करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए का वैल्यू लिखिए, ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में प्लस, ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज,
इनटू बोलेगा या इनटू का साइन लगा के इनटू वाला रूल फॉलो कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट? श्योर? पक्का? क्लियर हुआ? तो जहां ट्रांसपोज का बात आया आप पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क रहेगा, कर पाएंगे आप लोग? ए प्लस ए ट्रांसपोज कर पाएंगे? ए माइनस ए ट्रांसपोज कर पाएंगे? ए ट्रांसपोज माइनस ए कर पाएंगे? और ए इंटू ए ट्रांसपोज? चलिए, इसलिए ट्रांसपोज का भी आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। वो रहेगा होमवर्क ये, ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा, ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा, ए ट्रांसपोज निकालने बोलेगा, बी ट्रांसपोज निकालने बोलेगा, फिर बोलेगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को प्लस करो। तो ए का जो 1 2 3 है उसको ऐसे 1 2 3 लिख देंगे, 3 - 2 1 है उसको ऐसे 3 - 2 1 लिख लेंगे। बी ट्रांसपोज में 1 2 ऐसे है तो 1 2 ऐसे लिख देंगे, 2 0 है तो 2 0 ऐसे लिख देंगे, -1 1 है तो -1 1 ऐसे लिख देंगे। तो आप देखिए, डरिएगा मत कि सर ऐसा वाला सब तो नहीं कराए। अरे आप करिए ना भाई, आप रूल फॉलो करिए ना कि ऐसे जो रो में है उसको ऐसे कॉलम में लिखे, जो ऐसे रो में है उसको ऐसे कॉलम में लिखे। ये 2 ठो रो में था, 2 ठो कॉलम में आ जाएगा। ये 2 0 है 2 0 हो जाएगा, -1 1 है 1 -1 1 हो जाएगा। तो आप क्यों दिमाग लगाते? आपको जो रूल बताएगा वो आप मत सोचिएगा कि सर ये सब नहीं कराए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे, है ना? श्योर? पक्का? पहले लेकिन आप ये वाला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये होमवर्क करेंगे, उसके बाद आगे का होमवर्क करेंगे। श्योर? होमवर्क में 1 2 क्वेश्चन हम ऐसा भी दे रहे हैं जो आपसे नहीं बनेगा, तो आप चिंता मत करिएगा, वो मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। अरे आज भी तो एक तो नहीं बताया, तो मैं बताया ना, ये भी होमवर्क में रहेगा। ए प्लस बी माइनस बी ऐसा सम्स करा दिया मैंने, ये सम्स भी होमवर्क में रहेगा। ये वाला सम भी होमवर्क में रहेगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलिए, होमवर्क में फोटो भेज दे रहा हूं। आज के लिए हमारे इस सेमेस्टर क्लास अभी यही खत्म होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घर में रहिए और हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ रहिए। अभी 5 मिनट बाद, टाइम देखकर 5 मिनट बाद आप लोगों का दूसरा क्लास चालू होगा, उस क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है जी? अभी 5 मिनट तक लिए मैं मोबाइल से लैपटॉप में डाल लूँ ये सारा जो वीडियो रिकॉर्ड किया है और आपको अपलोड कर देता हूँ, जिससे जो बच्चे नहीं देख पाए वो देख पाएंगे।